क्या स्थानीय प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलकर किसानों को लगातार ठगने का काम कर रहे हैं? ये गंभीर सवाल जैसा कि आप देख रहे हैं, कल राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री जिस प्रकार से किशनगढ़ में लगातार अवैध कारोबार कर रहे नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर लगातार छापेमारी कर रहे हैं, आप और हम सबको अचंभा इस बात का है कि यह गृह क्षेत्र मोदी सरकार के केंद्र के राज्य मंत्री कृषि कल्याण, आप और हम मिलकर सवाल सरकार से पूछते हैं, केंद्र के राज्य मंत्री से पूछते हैं, यहाँ के सरकार के नुमाइंदों से, प्रशासन से पूछते हैं कि क्या इन फैक्ट्रियों का संचालन किन लोगों के संरक्षण में हो रहा था? क्या इस नकली उर्वरक से किसानों की खराब हुई फसल और उनकी खराब हुए खेत का मुआवजा ये सरकार देगी? क्या सरकार केवल मीडियाबाजी या दिखावा करके उन फैक्ट्री मालिकों को इतिश्री करके छोड़ देगी? ये गंभीर सवाल आप और हमारे बीच में, आप और हमारे जहन में लगातार गूंज रहे हैं। अजमेर जिले के भारतीय जनता पार्टी के नेता मौन क्यों हैं कि कई फैक्ट्रियां ऐसी है जो बिना परमिशन के चल रही है? क्या स्थानीय प्रशासन को इतनी सी बात का पता नहीं था? क्या स्थानीय प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलकर किसानों को लगातार ठगने का काम कर रहे हैं? ये गंभीर सवाल में आप पत्रकार महोदयों के माध्यम से जिम्मेदार लोगों को, अजमेर जिले की विशेष तौर से किशनगढ़ के केंद्रीय राज्य मंत्री को मैं ये सवालिया निशान आपके माध्यम से खड़ा करता हूँ। और वो कह रहे हैं कि इनको परमिशन कब मिली? आप ये पता करें 2013 से 18 में वहाँ का विधायक कौन था, 2019 से 2024 में मेंबर पार्लियामेंट कौन था अजमेर जिले का, और अब कौन कार्य कर रहा है? निश्चित तौर पर ये सवाल आम जनता के सवाल में आपके बीच में लेके आया हूँ। उन्होंने कल से कोई स्टेटमेंट खुल के नहीं दिए, जबकि वो सार्वजनिक प्रोग्रामों में भाग ले रहे हैं। उनको ये कहना चाहिए था, ये किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। किसानों को जो हानि हुई है 2-3 साल में जो भी हुई है, उसकी भारत सरकार और डबल इंजन की सरकार, राजस्थान की सरकार उसकी भरपाई करेंगे और दोषियों को सजा देंगे। मुझे तो ये उनके संस्कृत में एक दुआ है, मौनम स्वीकृति लक्षणम, वो 2 दिन से नहीं बोल रहे हैं, इससे प्रतीत होता है कहीं दाल में काला है। और इसी प्रकार मेरा अनुरोध है कि भाई आंदोलन, हमारी पार्टी का जो भी निर्देश होगा उसकी हम पालना करेंगे, और हम आंदोलन यदि पार्टी आदेश देगी तो ज़बरदस्त एम फोर्ड की तरह आंदोलन चलेगा। ये एम फोर्ड की तरह आंदोलन चलेगा। दिन में तारे दिखा देंगे बड़े नेताओं को। इनके ये नेक का न केवल 1-2 आदमी का हाथ है इसमें। जैसा कि आपने एक प्रश्न किया, मैं सुन रहा था कि बीजेपी कांग्रेस का राज था, किशनगढ़ में एमएलए कौन था? बीजेपी के समर्थित है वो आदमी। आज वो एमएलए तो 5 साल किशनगढ़ में टाक साहब थे, और भारत सरकार में सांसद कौन थे? भागीरथ जी चौधरी साहब थे। तो जिम्मेदारी इनके ऊपर ज़्यादा होती है। और जब गोरख धंधा पहले चल रहा तो नए विधायक को तो पता लगने में टाइम लगेगा। जब हमारे भारत सरकार के मंत्री को पता नहीं लगा, 5 साल बीजेपी के विधायक को पता नहीं लगा, तो फिर नए एमएलए को ढूंढने में टाइम लगेगा। किसानों के साथ जो धोखा किया गया है वो बिल्कुल उनके साथ कुठाराघात है, उनके पूरे परिवार के साथ है और प्रदेश और देश के साथ है। कि जिस तरह वहाँ लाखों की तादाद में नकली खाद के कट्टे हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री बरामद करते हैं, और केंद्र में कृषि मंत्री और यहाँ की जिम्मेदारी निभाते हुए जिनका गृह क्षेत्र है, जिनका निवास स्थान किशनगढ़ है, उनके क्षेत्र में पनप रहे इस कार्य के लिए जिम्मेदारी उनकी तय होती है। कांग्रेस पार्टी के तौर पर मैं ये कहता हूँ, जैसा आपने अभी सवाल किया कि कांग्रेस राज था, तो आप इसकी पूरा जो है इसका निरीक्षण करें
और इसका निरीक्षण करके आप इस नतीजे पे पहुँचें कि ये किसके सरकार के अंदर इनको परमिशन मिली थी, किसने लाइसेंस दिया, किसने इनकी अप्रूवल करवाई। तो ये सारी चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।